हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ शेड। ये फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें पहले, उसके बाद आप पार्ट 3 वीडियो देखें फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, जिसमें हम आज पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ शेड, जिसमें हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ टू सेट्स। एक सेट ए आपको दे रखा है, एक सेट आपको बी दे रखा है। सपोज एक सेट आपको दे रखा है ए, इसमें दो एलिमेंट हैं 1 और 2। एक सेट आपको दे रखा है बी, इसमें एलिमेंट है 3 एंड 4। ठीक है, तो ए यूनियन बी जब आप करते हो तो हम क्या करेंगे, ये सारे एलिमेंट 1 2 3 4 इसमें लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, आपका ए यूनियन बी आ जाएगा। और बी यूनियन ए करोगे तब भी क्या आएगा, 1 2 3 4 ही आएगा इस सेट में। ठीक है, अब आपको ये क्या दिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या कह सकते हो कि ए यूनियन बी जो है बी यूनियन ए के इक्वल है साहब। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो हमने इसको प्रॉपर्टी को आपको कम्यूटेटिव को प्रूव करके भी बता दिया। ठीक है, सिमिलरली अगर ए इंटरसेक्शन बी आप निकालते हो तो यहाँ आपको 5 मिलेगा, और बी इंटरसेक्शन ए भी आप निकालते हो तो यहाँ आपको 5 मिलेगा। देखो, क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट क्या है, कॉमन नहीं है, इसलिए 5 आएगा। 5 का मतलब हो गया नल सेट या फिर वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी जो है बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल हो गया। ओके, सो ये सेकंड वाला भी प्रूव हो गया। तो हमारा क्या आ गई प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी है तो वो बी यूनियन ए के इक्वल होगा, और ए इंटरसेक्शन बी है तो वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा। तो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको देखना है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी ये आपस में इक्वल होंगे। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। ठीक है, तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सेम एज इट इज ये भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या हो रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालो और उसका यूनियन कर दो ए के साथ। फिर या फिर आप क्या करो, ए यूनियन बी करो और ए यूनियन सी करो, फिर उन दोनों का आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो आपको इसके इक्वल ही मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी फाइंड आउट करके उसका ए के साथ इंटरसेक्शन कर दोगे आप, या फिर आप क्या करो, ए इंटरसेक्शन बी करो, ए इंटरसेक्शन सी करो और फिर उन दोनों का आप क्या कर दो, यूनियन कर दो, तो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां तो हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए इसको हमने बोल दिया डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना यहाँ पर, जैसे बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन कर रहे हो ए के साथ, तो ए का यूनियन कर दिया बी के साथ और ए का यूनियन भी कर दिया हमने सी के साथ, यानी कि ए का यूनियन हमने करा बी के साथ भी और ए का यूनियन करा हमने सी के साथ भी। ठीक है, और उन दोनों का फिर कर दिया हमने इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी पढ़ी। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। जैसे कोई प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको ए और बी दो सेट दे देंगे और प्रूव करने के लिए बोलोगे तो आप इस तरीके से आप प्रूव कर दोगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बस आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस तरीके से यूज करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस तरीके से यूज करनी है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको किस तरीके से यूज करनी है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका डिमॉर्गन लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका क्लास 12th में भी काम में आएगा जब आप प्रोबेबिलिटी करोगे। ठीक है, तो वहां भी ये चीज काम में आएगी यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए। तो लॉ ऑफ यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश वो हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, डैश का क्या मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ, ए यूनियन ए डैश करोगे तो ए डैश यूनियन ए के इक्वल होगा ये भी।
और जो कि क्या होगा, यूनियन के इक्वल होगा। और ए इंटरसेक्शन ए डैश करोगे तो आपको 5 मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका इडिम्पोटेंट लॉ एंड लॉ ऑफ नल एंड यूनिवर्सल सेट फॉर एनी फाइनाइट सेट ए का यूनियन करोगे ए के साथ तो ए ही मिलेगा, ए का इंटरसेक्शन करोगे ए के साथ तो भी ए ही मिलेगा। फाइव डैश का इंटरसेक्शन कर, फाइव का इंटरसेक्शन कर, फाइव का आपने करा कॉम्प्लीमेंट यानी कि फाइव डैश, फाइव का कॉम्प्लीमेंट यानी कि फाइव डैश जो है वो यूनियन के इक्वल होगा, और फाइव जो है यूनियन डैश के इक्वल होगा। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं ये प्रॉपर्टीज, जब हमने कॉम्प्लीमेंट बताया था वहां पर हमने ये प्रॉपर्टीज भी बताई थी। नेक्स्ट आता है नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटीजर आपका जेड से बताओगे या फिर आप इसको क्या लिखोगे, आई से रिप्रेजेंट करोगे, डैश डैश डैश, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। पॉजिटिव इंटीजर को हम जेड प्लस या आई प्लस भी बोलते हैं, या फिर ये आपका नेचुरल नंबर से भी को भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे। तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर आपके -1 से स्टार्ट होंगे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। नॉन नेगेटिव नंबर आपके वही 0 से स्टार्ट होंगे, इसको आप होल नंबर भी कह सकते हो। नॉन पॉजिटिव इंटीजर यानी कि -3 -2 -1 एंड 0, और इस साइड आपका माइनस इनफाइनाइट तक सारे आ जाएंगे नंबर्स। तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, जो पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, इवन नंबर की बात करी तो ये इवन इंटीजर्स आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ गए। ठीक है, तो दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड टू एन, और एन आपका क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया। और ओड नंबर आपकी ये सारे माइनस वाले नंबर आगे जीरो को छोड़ करके, क्योंकि जीरो को हम इवन इंटीजर में कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो सारे नॉन नेगेटिव नंबर आ गए और ओड नंबर आ गए, है ना, ये आ गए आपके। तो इसको हम क्या करेंगे, 2n प्लस -1 वेयर n बिलोंग्स टू आई। यहाँ भी हमने n क्या लिया था, n बिलोंग्स टू i लिया था, i आपका क्या है, इंटीजर होता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपके पास प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर विच हैव टू डिस्टिंक्ट फैक्टर आर प्राइम नंबर्स। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 एंड सो ऑन, ये सारे क्या हैं, आपके प्राइम नंबर हैं। नोट, फर्स्ट पॉइंट इसमें है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। जीरो जो है ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है। जीरो इज एन इवन इंटीजर, आप इसको आप बोलोगे। ठीक है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 and 3 कैन बी राइट एज फ्रॉम, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6n प्लस -1 वेयर n बिलोंग्स टू z। कोई भी इंटीजर आप ले लो, इससे इसमें यहाँ पर वैल्यू रखोगे आप, आपकी क्या आते जाएंगे, प्राइम नंबर आते जाएंगे, है ना। 2 और 3 को छोड़ करके बाकी सारे प्राइम नंबर इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। 6n प्लस -1 वेयर n बिलोंग्स टू z, और 2 और 3 तो आपको याद रखना है कि ये प्राइम नंबर हैं। 2 इज ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, दो ही एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है और इवन है। ठीक है, नेक्स्ट कंपोजिशन, कंपोजिट। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर। नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 which have more than 2 distinct factors are composite number। नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़ करके,
which have more than two distinct factor are composite number। जैसे फॉर एग्जांपल 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, है ना। मोर देन टू डिस्टिंक्ट फैक्टर मतलब दो या दो से ज्यादा फैक्टर हो जिसके, है ना। वन को तो आप छोड़ ही दो। नेचुरल नंबर एक्सेप्ट वन विच हैव मोर देन टू डिस्टिंक्ट फैक्टर आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो प्राइम नंबर है और न ही आपका वो कंपोजिट नंबर है। फोर इज द लीस्ट कंपोजिट नंबर। फोर जो क्या है, लीस्ट कंपोजिट नंबर है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास को प्राइम रिलेटिव प्राइम नंबर्स। टू नंबर्स आर को प्राइम इफ देयर HCF इज वन। जैसे 1 और 2 का HCF 1 है, 3 और 5, 5 और 9, 16 और 15 ये क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर होंगे वो ऑलवेज को प्राइम होंगे बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। जरूरी नहीं है कि उनका कन्वर्स भी ट्रू हो। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमेशा को प्राइम होते हैं। नेक्स्ट, ट्विन प्राइम नंबर्स। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर इज टू is the difference between two prime number is 2 then they are called twin prime numbers। जैसे 3, 5 इनका डिफरेंस क्या है, 2 है। 5, 7 इनका डिफरेंस भी 2 है। 11, 13 इनका डिफरेंस भी 2 है। 17, 19 इनका डिफरेंस भी 2 है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस अगर 2 है तो उनको हम क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स उनको हम बोलेंगे। ठीक। नेक्स्ट आता है आपका रेशनल नंबर। अ नंबर्स which can be written in the form of p by q। p by q की फॉर्म में जो नंबर्स लिखे जा सकते हैं या p by q की फॉर्म में जिन्हें व्यक्त किया जा सकता है, वह p and q बिलोंग्स टू z। z मतलब इंटीजर होना चाहिए p और q, और q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q। इनको हम क्या बोलते हैं, Q से इनको हम डिनोट करते हैं, और P बाई क्यू की फॉर्म में वो होने चाहिए, तो उनको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 7/9, -2/5, 7/1 दीज आर रेशनल नंबर्स। नोट, all terminating decimal numbers non terminating but repeating decimal number are rational numbers। Irrational number, real numbers which are not rational are irrational। The set of irrational number is denoted by q dash। ठीक है, जैसे √2 हो गया, रूट के अंदर जो भी नंबर आ गया वो इरेशनल होगा, पाई इरेशनल होगा, ई भी इरेशनल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। Real number, the complete set of rational and irrational number is the set of real numbers and denoted by R
R is equal to Q union Q dash. Note, square of real number is non-zero, non-negative. Square of real number is non-negative. Real number can be represented on the real number line. Next numbers हैं आपके complex number. These are the numbers which are represented in the form of a plus iota b, where a and b belongs to R and I is equal to root minus 1. And I किसको क्या बोलते हैं हम? आयोटा. Single complex number is denoted by Z, and set of all complex number is represented by C. 2 plus 3 iota, 5 minus 7 iota, 0 plus 2 iota, 2 minus root 3 iota, 5 and so on. All real numbers are complex numbers. जैसे 2 आपका क्या है? रियल नंबर है, पर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 plus 0 आयोटा करके लिख सकता हूँ ना. तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ना. रियल भी है और कॉम्प्लेक्स भी है. तो ये क्या कहना चाह रहा है? रियल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. मतलब रियल नंबर का सेट सबसेट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट के. फॉर एन एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 के इक्वल हो जाएगा. तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1. और वी नो दैट रूट ऑफ -1 आयोटा के इक्वल होता है. तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस आयोटा आ गई. ठीक है. इसी तरीके से एक और हम एग्जांपल लें. सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4. ठीक है. तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -4. ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट -1 इंटू 4 हम लिख सकते हैं. तो प्लस -2 आयोटा आप इसको बोल सकते हो. रूट 4 तो हो जाएगा 2 और रूट -1 हो जाएगा आपका आयोटा. ठीक है. नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 सपोज आपको दे दिया. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5 हो गया. तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -5. तो एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू -1. ठीक है. तो x इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस रूट 5 और रूट ऑफ -1 में उसको क्या लिख सकता हूँ? आयोटा लिख सकता हूँ. तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5 आयोटा x की वैल्यू आ गई. अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने डिनोट करा था वो किस फॉर्म में करा था? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में करा था हमने. तो a तो होता है आपका रियल पार्ट, इसको हम z से डिनोट कर देते हैं. a को हम बोलते हैं रियल पार्ट और b हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट. इसको हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट इसको हम बोलेंगे. ठीक है. और x जो आपका यहाँ जो हो गया, इसका क्या मतलब होता है? सपोज x बिलोंग्स टू r लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है? बिलोंग्स टू. इसको हम क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू. तो हमने यहाँ से क्या पता लगा? आयोटा को हम बोलते हैं रूट -1. सो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 के इक्वल हो जाएगा. आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा हो जाएगा. और आयोटा स्क्वायर -1 होता है. तो ये आयोटा क्यूब किसके इक्वल हो गया? माइनस आयोटा के इक्वल हो गया. ठीक है. इसी तरीके से आयोटा की पावर 4 आपको निकालना है. तो ये क्या हो गया? आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो आप इसको.
और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आयोटा को हम रूट -1 लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर को -1 लिखते हैं, आयोटा क्यूब को माइनस आयोटा लिखते हैं और आयोटा टू द पावर 4 को हम 1 लिखते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो सी एक सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ए प्लस आयोटा बी आपको दे रखा है सच दैट ए और बी बिलोंग्स टू आपके आर हो गए और आई आपको दे दिया √(-1). इस तरीके से आप लिख सकते हो। और आप जानते हो कि आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। फिर डिटेल में तो हम पूरा ही पढ़ेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसका ओ डीप में पूरा चैप्टर है और जेई मेंस में इसमें से एक क्वेश्चन आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, एक क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक क्वेश्चन आता है सेट रिलेशन फंक्शन का। तो इन सभी टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन आता है, तो हम इसके क्वेश्चंस करेंगे इन फ्यूचर्स। सारे टॉपिक कवर हम करेंगे तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा ये क्या था, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स था, तो हमने बेसिक बेसिक यहाँ पर पढ़ा है। अब बेसिक फॉर्मूला हम रिवाइज कर लेते हैं। क्लास 8, 9, 10 में हमने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, तो ये हमको फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए जुबान पर, टिप्स पर। तो सबसे पहले फॉर्मूला है आपका a² - b², फैक्टराइजेशन some useful identities, that is equal to a² - b², that is equal to a minus b, a plus b, a plus minus b होल स्क्वायर होता है a² + b² ± 2ab, a³ - b³ हो जाएगा a minus b इंटू a² + ab + b² इज इक्वल टू a minus b होल क्यूब + 3ab इंटू a minus b। ठीक है, तो ये दो टाइप के फॉर्मूले हैं, दोनों ही आपको याद रखने, जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो फॉर्मूला हम वहां पर यूज में ले लेंगे। a³ + b³ दैट इज इक्वल टू a + b इंटू a² - ab + b² दैट इज इक्वल टू a + b होल क्यूब - 3ab a + b। वीडियो को पॉज करके सारे फॉर्मूले आप लिख लीजिए और याद हैं तो अच्छी बात है। फॉर्मूला नंबर 4, a minus b whole cube that is equal to a³ - b³ - 3ab into a minus b। नेक्स्ट फॉर्मूला है a plus b whole cube, a³ plus b³ plus 3ab into a plus b। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 5, a plus b plus c का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab plus 2bc plus 2ca। अब अगला फॉर्मूला है, इसमें 3 थे, यहाँ पर 4 है, a + b + c + d का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a² + b² + c² + d² + 2ab + 2bc + 2cd + 2da + 2ac + 2bd। नेक्स्ट है आपका a³ + b³ + c³ - 3abc that is equal to a plus b plus c into a² + b² + c² minus ab minus bc minus ca। अब यहाँ पर अगर a plus b plus c 0 के इक्वल है तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 के इक्वल हो जाएगी। तो हमको क्या मिलेगा, a³ + b³ + c³ दैट इज इक्वल टू 3abc। ये आपका है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 3। 2 वीडियो के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप देखें वीडियो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपके पास a² + b² + c² minus ab minus bc minus ca that is equal to half of a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 9, 1 plus x² plus x to the power 4 that is equal to 1 plus x² whole square minus x square।
तो यहाँ पर अब देखो, पहले आपको इसको इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा, अब आपने इसको ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला खोल दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में खोल लिया, तो यहाँ पर क्या बना, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करके भी इधर बता देते हैं, है ना, क्योंकि आपको डायरेक्ट समझने में जैसे दिक्कत होगी। तो जैसे एल एच एस आपने लिया है यहाँ पर, एल एच एस है एक्स की पावर फोर एक्स टू द एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो ठीक है। और इस एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, टू एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया, प्लस वन कर दिया और माइनस एक्स स्क्वायर घटा दिया। भाई यहाँ पर एक ऐड करा है, तो यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर हमने सब्सट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। अब आप देखो, इन तीनों को मिला करके आपने एक फॉर्मूला बना लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर बना लिया था, बन रहा है फॉर्मूला, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर इसको ओपन करूंगा तो यही मिल जाएगी मेरे को, और माइनस का एक्स स्क्वायर इधर साइड में कर दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ से आप इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, क्योंकि ये तो बन रहा है ए स्क्वायर और ये बन रहा है बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बना एक तो, और ये बना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बना है, ठीक है। तो यही आ गया ना, तो ये इस तरीके से आया है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 10 है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। सो नोट कर लीजिए ये तीनों फॉर्मूले, और